का ही अब भाषण होना है, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है और जाम लगातार पिछले 2 दिन से हमें परेशान कर रहा है। बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, उसके अलावा भी जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे रोटी कपड़ा मकान, जिनके लिए कि हम रोज संघर्ष करते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह जो हमारे इस प्रदेश के ऊपर लगा हुआ है, उससे हमें कैसे मुक्ति मिले, उसी के लिए हम चाह रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर, क्योंकि आज हमें उत्तराखंड के अंदर कर्नल अजय कोठियाल जैसा व्यक्तित्व मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मिल चुका है, जिनका ऑलरेडी 10,000 से अधिक बच्चों को, युवाओं को रोजगार देने का अनुभव रहा है। उसके अलावा हमारे पास दिल्ली के तमाम वो विधायक और मंत्री एक एग्जाम्पल के रूप में हैं, जिन्होंने बहुत निम्न स्तर से उठकर बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से जो निकल कर आए हैं, लेकिन आज एक अच्छे माहौल को दिल्ली के अंदर तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसे ही अच्छे हालात बने, उत्तराखंड भी खुशहाल बने, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर जो पलायन बना हुआ है, और सब लोग जानते हैं पलायन का क्या कारण है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। हमारे बीच में भाई विजय पवार जी, राकेश पटेल जी, यादव जी, अमन भाई, युद्धवीर चौहान जी, सुरेश भाई, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आप लोगों का बिल्कुल भी समय जायज ना करते हुए आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि श्री परवीन कुमार जी का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक बार सारे लोग और उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सभी युवाओं को मेरी तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल जी की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों आप सभी को पता है कि आज यहाँ पे ऋषिकेश विधानसभा में नेगी जी द्वारा और तमाम हमारे ऋषिकेश के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और दोस्तों ऐसे सिर्फ ऋषिकेश में ही तमाम उत्तराखंड के अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर में इसी तरीके की बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े रैलियां ऑर्गेनाइज की जा रही है, क्योंकि ये जनता की मांग है। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में बदलाव हो। जिस तरीके से पिछली पुरानी पार्टियों ने उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तराखंड के लोगों का शोषण किया, और आज हमसे पहले सिर्फ 2 ही पार्टियां थी, भाजपा और कांग्रेस। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाजपा ने कोई काम किया क्या पिछले 5 साल में? एक बार हाथ उठा के बताइए। उत्तराखंड में ऋषिकेश ने भाजपा में पिछले 5 साल में कोई काम किया है? आपका कोई काम हुआ है? नहीं हुआ। उत्तराखंड में असलियत में जो लोगों का हक है वो कभी उत्तराखंड के लोगों को मिला नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली में भी यही हाल था, पहले 5 साल कांग्रेस रहती थी, फिर 5 साल भाजपा रहते थे, फिर कांग्रेस रहती थी, फिर भाजपा रहती थी, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी लगातार कांग्रेस और भाजपा जो है लगातार लोगों का शोषण कर रही है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के 7 साल की, आज 7 साल हो गए उस सरकार को। 7 साल के सरकार ने वो काम करके दिखाया जो 70 साल में भाजपा और कांग्रेस सरकार नहीं करके दिखाई थी। ये काम जो है दिल्ली के सरकार ने दिल्ली में करके दिखाया जो पिछले 70 साल में भाजपा और कांग्रेस सरकार दिल्ली में नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे ऋषिकेश में अगर आप चली जाइए किसी भी स्कूल में, तो इस स्कूल की ऐसी बुरी हालत होगी कि आपको लगेगा कि स्कूल की छत गिरने वाली है, स्कूल के टॉयलेट सड़े हुए हैं, स्कूल की बुरी हालत है। बच्चों के पढ़ने के लायक तो बिल्कुल वो स्कूल नहीं है। आप लोगों के स्कूल बच्चे जो है, कई सारे लोग जहाँ पे बैठे होंगे उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते होंगे, कुछ लोगों के जाते नहीं जाते, कुछ लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। हाथ उठा के बताइए, जाते हैं ना? ये माताएं बैठी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। जब भी उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में कोई भी अपना बच्चा भेजता है तो बड़े दिल पे पत्थर रख के भेजता है। उसे ऐसा लगता है कि यार वो पढ़ाई होगी नहीं,
स्कूल टीचर आएंगे नहीं, किताबें मिलेगी नहीं, पढ़ाई लिखाई होगी नहीं, स्कूल अच्छा है नहीं, तो आखिर बच्चा जो है स्कूल जाके करेगा क्या? लेकिन मजबूरी है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है और मजबूरी में सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा देता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस जो है बहुत बड़ी हुई है। प्राइवेट स्कूल ने तो लूटा मारी मचा रखी है। इसी तरीके से दिल्ली में भी पहले इसी तरीके से हाल था। वहां कभी स्कूलों में टीचर नहीं आते थे, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, किताबें नहीं होती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद दिल्ली में अगर आप सरकारी स्कूल में चले जाएं तो आपको लगेगा कि आपको महसूस नहीं होगा कि आप स्कूल में आए हैं या 5 स्टार होटल में आए। आपको पता नहीं लग सकता, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द्वारा ऐसे सरकारी स्कूल ऐसे बना दिए गए कि गरीब आदमी भी और अमीर आदमी भी प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहा है। प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में करा रहा है। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने में दिल्ली के जो बच्चे, उनके माँ बापों को अपने दिल में गर्व पैदा होता है कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था ये कर दी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, कि वहाँ के सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल होते हैं, बड़े बड़े हॉकी ट्रॉफ होते हैं, हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, जो प्राइवेट स्कूल में सुविधा नहीं है वो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल में होती है। और इसी तरीके सरकारी स्कूल जो है उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, महज 4 महीने बाद आप लिख लीजिए, 4 महीने बाद उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल जो है वो ऋषिकेश में भी होंगे, उत्तराखंड में भी होंगे, और तमाम हरिद्वार के क्षेत्र में होंगे और तमाम उत्तराखंड में होंगे, ताकि यहाँ पे बैठी हुई जो माता है तो सिर पे बोझ रख के अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रही है, उनको गर्व महसूस होगा कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अभी यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हुई है और बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो माताएं बैठी हुई है, अगर इनके हाथ में अगर दिल्ली उत्तराखंड में अगर बिजली का बिल आ जाता है, ऋषिकेश का अगर बिजली का बिल उनके घर में आ जाता है, तो उन्हें लगता है कि जी अब मैं बिजली का बिल भरूं या घर का राशन चलाऊं या अपने बच्चों की फीस भरूं, यही सोचते हो ना। बिजली का बिल जब आता है तो बहुत दिल में दुख होता है ही नहीं होता, गुस्सा सा आ जाता है बिजली का बिल देख के। जो माता है बिल्कुल गुस्सा सा आ जाता है कि यार अभी तो 5,000 का भरा था, फिर 5,000 का आ गया, अभी तो 3,000 का भरा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में आएगी और केजरीवाल साहब ने ऐलान कर दिया है, कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रत्याशी है, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में हमने ऐलान कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड में अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां निकालेगी, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां निकालेगी, और जिसमें से 80% नौकरी जो है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 80% नौकरी जो है वो उत्तराखंड के निवासियों के लिए रिजर्व दी जाएगी, कोटा दिया जाएगा। और ये कोटा सिर्फ सरकारी में नहीं, प्राइवेट में भी किया जाएगा, सिर्फ सरकारी में नहीं प्राइवेट में भी किया जाएगा दोस्तों। और उत्तराखंड के हर एक परिवार को यह नौकरी दी जाएगी। और इससे ही बड़ी बात बता देता हूं कि जब तक कि उस परिवार के व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल जाती है, जब तक कि उस परिवार के व्यक्ति को या जो भी बेरोजगार युवक है उसको नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक ये सहायता राशि जो है 5,000 रुपए सहायता राशि उस व्यक्ति को, उस परिवार को आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों, जब ये सारे काम आम आदमी पार्टी कर सकती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार कर सकती है, तो धामी की सरकार कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है ना। हम कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, या कोई हम सुपर पावर तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, सरकार के पास ना पैसे की कमी होती है, ना पावर की कमी होती है, न लश्कर की कमी होती है। सरकार के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन सरकार के पास बस एक चीज की कमी होती है, वो है नियत की कमी, जो धामी सरकार के पास नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास है। अरविंद केजरीवाल सच्ची नियत के साथ काम करते, कभी 70 सालों में जो काम दिल्ली में नहीं हो पाया, वो महज 7 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करके दिखाया। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, कर्नल कोटियाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे,
और ऋषिकेश विधानसभा में आम आदमी पार्टी का विधायक होगा दोस्तों। और जिस तरीके से दिल्ली में हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सारे मुद्दों पे काम करके दिखाया, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी, ऋषिकेश में भी यहाँ के लोगों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। और इतने सालों से जो इनके हक नहीं मिल पाए, वो सारा हक जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश के लोगों को दिलवाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कई सारे लोग बैठे, यहाँ पे अभी कोरोना त्रासदी हुई, यहाँ पे आए दिन जो है लोग बीमार पड़ते, बहुत सारे रोगी जो है अस्पताल में भर्ती होते, लेकिन जब भी कोई रोगी अस्पताल में जाता है तो उसे सीधी तरीके से रिफर कर दिया जाता है। रिफर करते नहीं करते, क्या रिफर करते हैं कि दिल्ली चले जाओ, दूसरे राज्य चले जाओ, दिल्ली के ये अस्पताल चले जाओ, दिल्ली के जीटीबी चले जाओ, दिल्ली के एलएनजेपी चले जाओ, दिल्ली के जीवीपंत चले जाओ, ऐसे कहते हैं ना कि दिल्ली के अलग अलग अस्पताल चले जाओ। लेकिन दोस्तों इतने साल हो गए उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को बनाए हुए, भाजपा अभी तक उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाई है। रोजाना किसी न किसी गर्भवती महिला अपनी दम तोड़ देती है, अपना दम तोड़ देती है स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में। आप सभी लोग पेपर पढ़ते होंगे, आप सभी लोग अखबार पढ़ते होंगे, रोजाना एक न एक पेज पे यही खबर छपी रहती है। पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की ये हालत है कि यहाँ पे ढंग के दवाखाने तक नहीं है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक चलाई जा रही है, जहाँ पे हर तरीके के टेस्ट लिए एमबीबीएस डॉक्टर बैठा है और आपको सारी दवाइयां उस मोहल्ला क्लिनिक में पूरी तरीके से मुफ्त है। ऐसा मोहल्ला क्लिनिक आपकी गली के बाहर बनाए, आपके नुक्कड़ के बाहर बनाए, आपके मोहल्ले के बाहर बनाए, आपके गांव के बाहर बनाए, तमाम दिल्ली में इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक जो है वो तमाम दिल्ली में खुले पड़े। और आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी तो ऋषिकेश में भी इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक जो है हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में उत्तराखंड में, ऋषिकेश में इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी सरकार खुलवाएगी, जहां हर तरीके की सुविधा आपको घर के बाहर होगी। किसी भी व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य के अभाव में दम नहीं तोड़ना पड़ेगा। अभी आज ही की रिपोर्ट पढ़ रहा था, पूरे भारत देश में दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ कोरोना में काम करने वाला अस्पताल का अवार्ड मिला है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस किसी ने हैंडल करे और ठीक से हैंडल करे हो तो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल ने करे। क्या वो अस्पताल ऋषिकेश का नहीं हो सकता था? हो सकता था, नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन ना भाजपा सरकार की नीयत नहीं है काम करने की, ना उनका लक्ष्य है काम करने का। इनका लक्ष्य ये है कि किस तरीके से पैसा है, किस तरीके के घोटाले हो चले जाए, किस तरीके से मुख्यमंत्री बदला जाए। तो दोस्तों हम सबको मिलकर निर्णय लेना है कि उत्तराखंड में हमें पूरी ताकत से मिलकर आम आदमी पार्टी को यहाँ पे मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा करना है। आम आदमी पार्टी को मजबूती से यहाँ चुनाव लड़वाना है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और ये कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर हम सोचें जितने लोग यहाँ पे बैठे, अगर ये हम सारे लोग मिलकर प्रण ले लें कि अगले 4 महीने के लिए जहां पे भी बैठे हो, जहां पे भी उठो, जहां पे भी जाओ, वहां पे एक ही बात करो, एक ही बात बोलो कि भैया इस बार जो है भाजपा और कांग्रेस से हम तो त्रस्त हो गए, इस बार जो है हमें झाड़ू में बटन दबानी और अरविंद केजरीवाल की सरकार जैसे दिल्ली वाली सरकार जो है वो उत्तराखंड में लानी है, ताकि दिल्ली वाले बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो उत्तराखंड के लोगों को मिल सके। और एक बात और बता देता हूं, देखो जी कोई नेता जो है किसी के घर में रोटी डालने नहीं आता, सारा काम जो है कमा के खाना जो है खुद आदमी को पड़ता है, खुद उस परिवार को पड़ता है, खुद उस व्यक्ति को पड़ता है। कोई नेता किसी के घर में कमाने नहीं जाता, रोटी डालने नहीं जाता, राशन खुद ही लेना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई जो है खुद ही करनी पड़ती है, बिजली का बिल जो है वो खुद ही भरना पड़ता है, पानी का बिल खुद ही भरना पड़ता है। कोई नेता तो नहीं आता भर दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर आपको बिजली के, पानी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य में और रोजगार में अगर आपको सुविधा दे देगी, पेंशन में अगर आपको सुविधा दे देगी तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। अगर ये सारे काम जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार कर देगी और दिल्ली वालों की टेंशन दूर हो चुकी है।
दिल्ली वाले के लोगों की टेंशन दूर हो चुकी है। उसी तरीके ऋषिकेश, आप उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी आपके बीच आई है। अब हम सबको मिलके दिल्ली जैसी ईमानदार पार्टी को उत्तराखंड में भी लाना है, आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बनानी है। और हम सब लोग अगर ठान ले तो ऋषिकेश विधानसभा 2022 में अगले 4 महीने बाद जो है, अगर हम सब लोग ठान ले तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें ऋषिकेश विधानसभा हरा पाए। यहाँ से आम आदमी पार्टी का विधायक जीत के निकलेगा, आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा, उत्तराखंड में कर्नल कोटियाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और ऋषिकेश में भी आम आदमी पार्टी का विधायक होगा। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका प्यार विश्वास दिया, इतनी संख्या में आप सब लोग आए, आपने इतना ध्यान सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।